हिंदी कक्षा 2 पाठ 5 की कहानी दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सर पर दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस, फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। अब हम इस कहानी के प्रश्न करेंगे। पहला है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने क्या उपाय सोचा था कि वो तेंदुए को बोलेगी कि उसको कछुए को पानी में फेंक दो ताकि उसका खोल नरम हो जाए। अब वो पानी में जाएगा कछुआ तो उसकी जान बच जाएगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि वे कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। ओके। अगला है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने क्या गलती करी थी कि वो लोमड़ी की बातों में आ गया था और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो हम लिखेंगे, तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और कछुए को पानी में फेंक दिया। अगला है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। अब तेंदुए की इस गलती से कछुए को क्या फायदा हुआ था कि उसकी जान बच गई, है ना। तो हम लिखेंगे, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। ठीक है। अगला है, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे।
सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। अब हमें आपको ये बताना है कि वो दोनों गपशप कर रहे थे तो वो कौन सी बातें कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपको खुद करना है। फिर अगला है, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वे कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए आप क्या कहोगे। जो तेज भागता हो, खरगोश तेज भागता है ना, तो वो खरगोश की तरह भागता है, हम कह सकते हैं उसको वह खरगोश की तरह भागता है। अगला है, जो बहुत अच्छा तैराक हो, तैराक मतलब जो अच्छा तैरता हो, जैसे मछली, वह मछली की तरह तैरता है। ठीक है, अगला है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। क्या सोच सकता है वो, कि किसी भी तरीके से उसकी जान बच जाए। ठीक है, वह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए। उसने उस समय किसे याद किया होगा। उसने उस समय भगवान को याद किया होगा कि वो उसकी बचाने में उसकी मदद करे। ठीक है, उसने उस समय भगवान को याद किया होगा। ठीक है, आगे है, बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं। कछुए के ऊपर जो एक भारी सा शेल होता है, जो खोल कहते हैं जिसको, वो बहुत सख्त होता है, तो उसकी तरह और कौन सी चीजें हैं जो सख्त हो सकती हैं। जैसे शंख, अखरोट, नारियल। ठीक है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था, क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। आपको यहाँ बताना है। ठीक है, फिर आगे है, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, तीन कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे दिए शब्दों को बदल कर लिखना है। जैसे एक कपड़ा है तो तीन क्या हो जाएंगे, कपड़े। जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वो कपड़े हो जाएंगे। 1 रुपया 15 रुपए। एक खंबा 4 खंबे। ठीक है, एक पौधा 8 पौधे। एक पतीला 2 पतीले। एक संतरा 10 संतरे। अगला है, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। फुदक फुदक कर कौन चलता है। जैसे कोयल और मेंढक। चौकड़ी भरकर गाय, घोड़ा। ठीक है, छलांग लगाकर कंगारू और तेंदुआ। रेंग रेंग कर कौन चलता है। जैसे छिपकली और सांप। ठीक है, अगला है, नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी और कौन सी नहीं। जो मुलायम हो जाएंगी वो हम यहाँ लिखेंगे और जो नहीं होंगी वो यहाँ। अब मुलायम होने वाली चीजें पानी में कौन कौन सी हैं। कागज, बिस्किट, रुई, पापड़ और रोटी।
ठीक है, ये पानी में मुलायम हो जाएंगी। और जो मुलायम नहीं होंगी वो है लकड़ी, मोम, पत्ता, प्लेट और लास्ट में गिलास। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.